आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शर्मा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि फाइनली आपका जो हिंदी का पेपर है वो बदल चुका है। जी हाँ फ्रेंड्स, अब ये हिंदी का पेपर ऐसा आएगा। एक सेट और वायरल हो रहा है, तो आप प्लीज़ इस सेट को भी कर लीजिए ताकि आप हर एक क्वेश्चंस परीक्षा में कर पाएँ। तो इसमें देखते दोस्तों रियल लग रहा है मेरे को बिल्कुल ये, तो आप इसको प्लीज़ एक बार कर लीजिए। इम्पोर्टेंट समझ कर ही कर लिए, कैसे ही समझ के करिए, लेकिन इस पेपर को अवश्य आप कर लें। तो आरंभ में दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न सबसे पहले हल कीजिए। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रश्न ए क्रमांक सही विकल्प 6 है। प्रश्न क्रमांक 2 रिक्त स्थान 7 अंक के है। प्रश्न क्रमांक 3 सही जोड़ी 6 अंक के है। प्रश्न क्रमांक 4 एक वाक्य में अंतर 7 अंक के है। इस प्रकार दोस्तों पहला क्वेश्चन है, उषा कविता के आधार पर नीला शंख जैसा दिखाई देता है। जब पहलवान लुट्टन सिंह चलता था तब उसके दोनों हाथों के कोण बनते थे। मोहनजोदड़ो शहर का संबंध है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप हे की झटके में झुमरी तलैया से लेकर होनोलुलु तक की खबरें पढ़ सकते हैं। हिंदी पद साहित्य के आधुनिक प्रवृत्तियों को भाग में बांटा गया है। रस के प्रमुख अंग होते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए ये व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर क्वेश्चन हर डाउट का सॉल्यूशन मिलेगा आपको सीधे आपके व्हाट्सएप नंबर पे। बस अपने फ़ोन में व्हाट्सएप का 8 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन करके जो भी आपका डाउट है उस क्वेश्चन की फ़ोटो खींचिए और उसे क्रॉप करके सेंड कर दीजिए और 5 सेकंड के अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 to 12 IIT जेईई मेंस, नीट, सीबीएसई एंड अदर स्टेट बोर्ड सभी के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए डाउटनोट के 8 400 व्हाट्सएप नंबर पर अपना डाउट सेंड कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए। के लिए दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, टेलीग्राम को खोलना है, इसके सर्च बार में जाना है और यहाँ पे डालना है शर्मा ऑनलाइन स्टडी। शर्मा ऑनलाइन स्टडी डालोगे तो दोस्तों इस प्रकार का ये दोस्तों हमारा पुराना चैनल था जैसा सर्च रिजल्ट में आ रहा है, लेकिन दोस्तों चैनल हमारा हैक हो चुका है। अब मैं इस पर एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। जो नया चैनल है जिसके 656 मेंबर है, आपको उस पर क्लिक करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। हम यहाँ पे जितनी भी वीडियोस है वो यहाँ पे डालते रहते हैं। ये देखिए दोस्तों, पेपर्स वगैरह हम यहाँ पे डालते रहते हैं। तो इस वीडियो ये यहाँ पे चैनल पे जाइएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आत्म परिचय कविता के आधार में पर मैं डैश का भार लिए फिरता हूँ। भक्तिन पाठ की लेखिका डैश है। यशोधर बाबू की पत्नी अपने मूल संस्कारों में डैश है। समाचार लेखन में कंकार की संख्या होती है। ईद के चांद का अर्थ डैश होता है। रेखाचित्र डैश होता है। काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्व डैश है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सही जोड़ी का मिलान कीजिए। सब घर एक घर देने के माने बाजार को सार्थकता देता है। जूझ, नाटक, तारा घट, उषा नगरी, मुहावरे लोक जीवन की। प्रश्न क्रमांक नंबर 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। तुलसीदास के अनुसार लोग पेट की भूख शांत करने के लिए किसे बेच देते हैं? कैमरे में बंद अपाहिज कविता में किसका अपमान किया गया है? दोस्तों आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो प्लीज़ एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट तो बनता ही है, तो लाइक शेयर कमेंट करते हुए चले। भक्तिन का नामकरण किसने किया? परख नामक रचना के रचनाकार कौन है? जूझ का अर्थ क्या है? स्लेट पर क्या मलने की बात कही गई है? तुम बाहर गए और वह सो गया, यह कौन सा वाक्य है? सत्य असत्य। कवि हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं किस वाद से प्रभावित है? हालावाद से प्रभावित है। फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिक उपन्यासकार है। जूझ नामक पाठ में समझाऊ इम्प्राज का जिक्र किया गया है। विचारों की प्रस्तुति के लिए अभिव्यक्ति और माध्यम सशक्त साधन है। रचना के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। काव्य में शब्द गुण 4 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, शीतलवाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है? कविता के इन उपयोगों को देखकर यह कहा जाता है कि उषा कविता गांव की शोभा का गीतशील सब चित्र है। आधुनिक हिंदी कविता के विकास क्रम को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? कोई भी 2 वर्गों का नाम लिखिए।
भारतेंदु योगीन काव्य की 2 विशेषताएं लिखिए। लेखिका माधवी वर्मा की कोई 2 प्रमुख रचनाएं लिखिए। लेखक जनेंद्र कुमार को प्रदान किए गए कोई 2 प्रमुख पुरस्कारों के नाम लिखिए। हिंदी निबंध साहित्य के विकास क्रम को कितने भागों में विभाजित किया गया है, प्रत्येक का नाम लिखिए। कहानी के कोई भी 4 तत्वों के नाम लिखिए। यशोधरा बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, अपना विचार लिखिए। झूठ पाठ के आधार पर कविता के प्रति लगाव से पहले उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया। पत्रकारिता लेखन के बातों का ध्यान रखा जाता है। उल्टा पिरामिड समाचार लेखन शैली को समझाइए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। चौपाई छंद को उदाहरण देकर उसकी विशेषता बताइए। रस किसे कहते हैं, वीर रस का उदाहरण दीजिए। ओज गुण को उदाहरण देकर समझाइए। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर। निपात शब्द किसे कहते हैं, कोई 2 उदाहरण लिखिए। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद के होते हैं, कोई 2 वाक्यों के नाम लिखिए। राजभाषा राष्ट्रभाषा में कोई 2 अंतर लिखिए। कवि तुलसीदास अथवा रघुवीर शाह का काव्यगत परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर दीजिए। 2 रचनाएं, भाव पक्ष कला पक्ष, साहित्य में स्थान। महाकाव्य और खंड काव्य में 2 अंतर लिखिए और दोनों काव्यों का एक एक नाम उनके रचनाकार सहित लिखिए। स्थायी भाव एवं संचारी भाव में अंतर लिखिए। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लेखक फणीश्वर भानरेणु अथवा जनेंद्र कुमार को साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर दीजिए। 2 रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। अब ये दोस्तों एक गद्यांश है। अहिंसा भी सत्य का पूरक रूप है। अहिंसा में दूसरे के अधिकारों की विशेषकर जीव धार्य को स्वीकारती रहती है। अहिंसा मन, वचन और कर्म तीनों से होती है। अहिंसा के पीछे जियो और जीने दो का सिद्धांत कार्य करता है। जहाँ अहिंसा का मान नहीं वहाँ मानवता नहीं। अहिंसा मानवता का अपने मनुष्य को जीवन को छोड़ने का कोई अधिकार नहीं जिसको वह दे नहीं सकता। अहिंसा केवल जान लेने में नहीं वरन दूसरों में स्वस्थ स्वाभाविक मन को आघात पहुँचाने में भी होती है। तो पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। अगला क्वेश्चन है, अहिंसा किस सिद्धांत पर कार्य करती है। मानवता का पर्याय किसे कहा गया है। प्रश्न क्रमांक नंबर 20 है दोस्तों। ये आपको पद्यांश है, उसका संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। तब प्रताप उर्राकी प्रभु जहु ना तुरंत, अस कही आवसु पद वर्द चले हनुमंत। भरत बाहु बल सोल, गुण प्रभु पद प्रीति आधार। मन महु जत रसद पुनि पुनि पवन कुमार। तो इसका आपको करना है और एक ये है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब ये गद्यांश दे दिया। शांत दर्शकों की भीड़ में खलबली मच गई। पागल है मरा परिवार है बहादुर लट्टन बुरी सफेद से आक्रमण को संभाल कर निकल उठ खड़ा है और पैतरा दिखाने लगा है। राजा महाब ने कुश्ती बंद करवा कर लट्टन को अपने पास बुलाया और समझाया। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कारण क्या है। ये पेपर दूसरे डिस्ट्रिक्ट का है और जो साहब ने पहले कराया था वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट का है। तो क्या पता आपके डिस्ट्रिक्ट में भी यही पेपर आ जाए, तो इस पेपर को आप कर लेना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ के कर लीजिए या पेपर समझ के कर लीजिए, लेकिन इसी क्वेश्चंस आपको 101% करने हैं। एक लाइक एक शेयर कमेंट से आपको कुछ नहीं आता, हमें मोटिवेशन मिलता है जिससे हम आपके लिए और अच्छा काम कर सकें। अब यहाँ पे आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है आपको। प्रश्न क्रमांक नंबर 22, अपने विद्यालय के प्राचार्य को विद्यालय में खेलों की समुचित व्यवस्था तथा पर्याय खेल सामग्री उपलब्ध कराने के संबंध में प्रार्थना पत्र लिखिए। पिताजी को एक पत्र लिखिए जिसमें कोविड टीकाकरण में जन जागरूकता अभियान में आपका सक्रिय योगदान है। प्रश्न क्रमांक नंबर 23 है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखिए। वृक्षारोपण, जल संरक्षण, माता पिता की सेवा परम धर्म, कर्म ही पूजा है, समय का नियोजन, मिति व्यवस्था, सदाचार। तो दोस्तों सारे प्रश्न क्रमांक 23 तक हमने आपका करा दिया है। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फ्रेंड्स आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, एक लाइक एक शेयर कमेंट से आपका कुछ नहीं जाएगा, हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए और अच्छा काम कर सकें। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें क्योंकि टेलीग्राम पे हम रियल पेपर डाल देते हैं टाइम टू टाइम, जो भी क्वेश्चन पेपर हमारे पास में आते हैं, क्योंकि हम हर एक पेपर की वीडियो नहीं बना सकते। तो जितने भी IMP क्वेश्चन है हम उनको अपने टेलीग्राम पे डाल देते हैं। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है,
डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।